नमस्कार दोस्तों, इंडिया में गेमिंग बिल पास हो चुका है। आपके पोर्टफोलियो पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, इस बिल का कौन सी कंपनीज पर पॉजिटिव और कौन सी कंपनीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बिल के हाइलाइट्स बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि सभी गेम बंद हो चुके हैं, सिर्फ वो गेम बंद हुए हैं जिसमें रियल मनी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी, जैसे फैंटेसी, पोकर, रमी, बैटिंग ऐप। वो सभी के सभी आज के बाद नहीं चलेंगे। साथ में गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसी कंपनीज जो रियल मनी गेमिंग ऐप में आगे इन्वॉल्वमेंट रखती हुई मिली, उनके ऊपर 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का फ़ाइन हो सकता है। बैंक और एनबीएफसी ऐसी पेमेंट को प्रोसेस नहीं कर सकते जो रियल मनी गेम ऐप से जुड़ी हुई हो। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन, एक NOGC नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन भी बनाया जाएगा, जो अपने खुद के रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा ऑनलाइन गेम के लिए। इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो 20,000 से ज़्यादा जॉब खतरे में पड़ गई है इस बिल से, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज और एक कंप्लीट इंडस्ट्री थी ऑनलाइन गेमिंग ऐप की, उसके अंदर काम करने वाले 20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय की जॉब जा सकती है, क्योंकि वो सब की सब बंद हो चुकी है। रेवेन्यू हिट, गवर्नमेंट को भी इससे नुकसान होगा। 20,000 करोड़ से ज़्यादा एनुअल टैक्स नहीं आएगा अब, जो पहले आता था। क्रिकेट स्पॉन्सरशिप एंड लीग में लॉज मेजर फंडिंग, दोस्तों टीवी पे हमने भी देखा है कि बड़े बड़े होल्डिंग होते हैं, बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप इन्हीं गेमिंग ऐप की होती है, जैसे ड्रीम 11 की आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। तो दोस्तों वो फंडिंग अब जा सकती है, क्योंकि उनकी कमाई नहीं होगी तो वो आगे स्पॉन्सरशिप भी नहीं करेंगे। रिस्क ऑफ शिफ्ट टू इलीगल ऑफशोर प्लेटफॉर्म, दोस्तों इंडिया में ये बंद हुआ है, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे ये अभी भी लीगल है, तो वहाँ से इलीगली प्लेटफॉर्म से ये शिफ्ट हो सकते हैं कि वहाँ से किसी न किसी डार्क वेब के थ्रू और इलीगली इंडिया में ये चलते रहे। स्टॉक मार्केट के इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो नज़ारा टेक्नोलॉजी में नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि उनका रियल मनी गेमिंग ऐप के साथ टाई अप है, जैसे हेला प्ले, ओपन प्ले जैसी कंपनीज के साथ। डेल्टा कॉरपोरेशन में भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि वो कैसीनो और ऑनलाइन पोकर, रमी प्लेटफॉर्म जैसी ऐप में इन्वेस्ट करते हैं। ऑन मोबाइल, ये एक सब्सिडरी है ओनमो की, ये सोशल गेम और स्किल बेस्ड गेम में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन एक्सपोजर टू मनी गेमिंग रिस्क, लेकिन इनका मनी गेमिंग में भी ज़्यादा एक्सपोजर था, तो उनका भी रिस्क हो सकता है। साथ में हम बात करें इन्फो एज, आप कहोगे Naukri.com का इसके साथ क्या रिलेशन है। दोस्तों वो इन्वेस्ट करते थे फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप, जो ऐसे स्टार्टअप जो इस इंडस्ट्री में नए नए थे उनको वो इन्वेस्ट करते थे। अगर वो बंद हो जाएंगे तो इनको भी लॉस होगा, इनको लॉस होगा तो रेवेन्यू में फ़र्क पड़ेगा और स्टॉक प्राइस नीचे आ सकता है। गवर्नमेंट ने इनको बैन क्यों किया है? सबसे बड़ा रीज़न है एडिक्शन, सुसाइड। दोस्तों ये गेम ऐसे हैं कि आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुनाफा, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएं और उसके बाद में आपको हैबिचुअल बना दे और आपका पैसा भी लूट ले और आप उसकी आदत भी लग जाए, लत लग जाए आपको। फिर धीरे धीरे आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, आपका पैसा भी चला जाएगा। तो सुसाइड भी बहुत होने लगी थी। साथ में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का भी खतरा बना था इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप की वजह से, इसलिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। साथ में गवर्नमेंट की एक अलग प्लानिंग है ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। अगर गवर्नमेंट इनको ऐप को बंद नहीं करती तो ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कभी भी बूस्ट नहीं हो सकती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने इनको बंद कर दिया। अब शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ, दोस्तों अभी मैंने 1 मिनट पहले कहा नज़ारा टेक्नोलॉजी में नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन साथ में वो ई स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप जैसे नोडविन वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप बंद कर दिया तो उनका एक तरफ से रेवेन्यू चला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स आर्म से उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो वो शॉर्ट टर्म में तो नज़ारा टेक्नोलॉजी हो सकता है कि नेगेटिव रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। जेनसार टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस में बेनिफिट फ्रॉम ई स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड गेमिंग डेवलपमेंट। जैसे जैसे गवर्नमेंट ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, ई स्पोर्ट्स को बूस्ट करेंगे, तो उनके लिए ऐसी टेक कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी क्लाउड गेमिंग डेवलपमेंट के लिए, तो इन कंपनीज के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। अगर ई स्पोर्ट्स बूस्ट होता है तो हायर गेमिंग डाटा यूसेज,
तो डाटा का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाएंगे। साथ में अब मैं बात करूं ब्रॉडकास्टर और मीडिया स्टॉक की, जैसे जी, सन टीवी, सोनी, इनको ब्रॉडकास्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो ये भी स्टॉक फोकस में रह सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये सभी सोर्सेज हैं जहाँ से मैंने डाटा लिया है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये बिल पास होना चाहिए था? इसका आपको क्या लगता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा या नेगेटिव? आप आपकी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें। मैं हर सैटरडे एक पोर्टफोलियो स्टॉक 7 PM आपके लिए भेजता हूँ, बनाता हूँ और पोस्ट करता हूँ, तो आप उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।